गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का एक सबसे फेवरेट टॉपिक जिसका नाम है ड्रेनेज पैटर्न। तो ड्रेनेज पैटर्न का मतलब होता है भारत में अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र का मेन मतलब ये होता है कि भारत में समस्त नदियों के बारे में हमको जिक्र करना है। तो भारत में नदियों के जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो दो जगह होता है। कुछ तो ऐसी नदियाँ होती हैं जिनका ओरिजिन पॉइंट हिमालय होता है, हिमालय माउंटेन होता है, और कुछ ऐसी नदियाँ होती हैं जिनका ओरिजिन पॉइंट भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र होता है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, और इसके बाद फिर हम पेनिनसुलर इंडिया की तरफ मूव करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस कर लेते हैं ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया के बारे में। तो ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस कर ले रहे हैं हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को हम तीन मुख्य भागों में तोड़ के पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम, या तो हमने सिंधु नदी तंत्र कहेंगे, और दूसरा गंगा रिवर सिस्टम है, हम गंगा नदी तंत्र कहेंगे, और तीसरा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो भाग हमको डिस्कस करना है वो हम करेंगे पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, मतलब भारत की प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब कुछ ऐसी नदियां जो भारत के प्रायद्वीपीय रीजन से ओरिजिन होती है। जैसे इसमें महानदी रिवर सिस्टम हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, नर्मदा हो गया, गोदावरी, दामोदर, तापी, बहुत सारी नदियां हैं जो पेनिनसुलर इंडिया के अंडर में आती हैं। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रिवर सिस्टम है जिसका नाम है सिंधु रिवर सिस्टम, मतलब सिंधु अपवाह नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सिंधु नदी का जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो तिब्बतन प्लेटू होता है, मतलब तिब्बत का पठार होता है, और तिब्बत के पठार में कौन सा एक चेमा युंगडुंग ग्लेशियर करके वहां से सिंधु नदी तंत्र का उद्गम होता है। सिंधु नदी तंत्र अपना जो समस्त जो जल होता है वो लाके भारत में गुजरात के पास जो अरब सागर है वहां पे पूरा उसको पानी को छोड़ देती है। इसका जो फ्लो होता है वो जो तिब्बतन प्लेटू से निकलती है तो कुछ इस प्रकार से वो मूव आउट करती है। जब यहाँ से मान लीजिए तिब्बतन प्लेटू से निकलेंगी तो ये कुछ इस प्रकार से घूमते हुए यहाँ पे आएंगी। यहीं पर एक लद्दाख माउंटेन रेंज है, और इसके बाद ये लद्दाख एंड जास्कर के बीच में अपना क्या करेगा, बीच से होकर जाएगा, और यहीं पे पड़ेगा नंगा माउंटेन। इसी नंगा माउंटेन के पास ये गार्ज का निर्माण करेगा। गार्ज मतलब एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है, इसी का निर्माण करेगा ये लद्दाख और जास्कर के बीच में प्रवाहित होगा, और नंगा पर्वत के पास ही क्या करेगा, इस नदी द्वारा सिंधु गार्ज का निर्माण होगा। जो गार्ज का निर्माण करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, सिंधु गार्ज कहेंगे। इसकी जो सहायक नदियां होती है, दो प्रकार की सहायक नदियां आपको देखने मिलेंगे। कुछ ऐसे सहायक नदियां जो सिंधु नदी तंत्र को बाएं से आके ज्वाइन करती हैं, और कुछ ऐसे नदी तंत्र जो सिंधु रिवर सिस्टम को दाएं से आके ज्वाइन करेंगी। तो जो लेफ्ट साइड में जो बहने वाली जो नदियां होती है वो भारत में आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब और सतलज। ये जो क्रम होता है, ये क्रम आपसे पूछ लेगा, मतलब पूछ लेगा कि भारत में सिंधु नदी तंत्र से बाएं से जुड़ने वाली नदियों के बारे में बताइए। तो बहुत सारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। लाइक हम यूपीएसआई के बारे में पढ़ लें, चाहे ग्रुप डी के बारे में, चाहे यूपीपीसीएस के बारे में, बहुत बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। और कुछ ऐसे नदी तंत्र होंगे जो सिंधु रिवर सिस्टम को दाहिनी दिशा से आके मिलेंगे उसे। तो उसमें आपका काबुल नदी हो गया, कुर्रम नदी हो गया, स्योक नदी हो गया, गिलगित नदी और नुब्रा नदी हो गया। जो इसका ड्रेनेज पैटर्न होता है ना, कुछ वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप होता है। मतलब जब इसको हम अगर देखेंगे तो बहुत सारी नदियां इस प्रकार से कनेक्ट होगी कि वो मुझे वृक्ष की भांति दिखेंगी। अब इसमें जो हम सबसे पहले तो सिंधु नदी तंत्र पढ़ लेंगे, अब हम दूसरा पढ़ेंगे सतलज रिवर सिस्टम। तो हमको सतलज रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो सतलज रिवर सिस्टम का जो सोर्स होता है, मतलब ये कहाँ से निकलता है, तो ये भी तिब्बत के पठार से ही निकलता है। लेकिन तिब्बत पठार में कहाँ से, मानसरोवर से निकलता है। तिब्बत पठार में एक जगह है मानसरोवर झील, वहाँ से निकलेगा, और ये भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करेगा भारत में। ये भी एक रेखीय अपवाह तंत्र का भाग होता है। इसकी सहायक नदियों के रूप में हम ब्यास नदी को और स्पीति नदी को पढ़ेंगे। ये नदी ज़्यादा वो आगे चल के चेनाब के साथ क्या करेगी, संगम बनाएगी। यहाँ पे बहुत सारे महत्वपूर्ण डैम है जिसका मेन पर्पस क्या है, विद्युत का उत्पादन करना। यहाँ पे कुछ कौन से बांध है, जैसे एक भाखड़ा नांगल बांध है जो भारत में सबसे ऊंचा बांध है माना जाता है, और एक है हरिके बैराज। हरिके बैराज से हमारा इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है, जो बेसिकली भारत के जो शुष्क क्षेत्र है, जैसे राजस्थान को क्या करता है, जल प्रवाहित करता है, या फिर वेस्टर्न हरियाणा का कुछ भाग होता है जहाँ पे उनको क्या, भारत को क्या करता है, ये जल प्रवाहित देता है। तो भाखड़ा नांगल बांध के पास में एक गोविंद सागर झील भी बनाया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ये कौन सी नदी तंत्र है, तो सतलज रिवर सिस्टम पर बनाया गया है। दूसरा हम पढ़ेंगे झेलम नदी के बारे में। जो झेलम नदी का ओरिजिन पॉइंट क्या है, वेरीनाग लेक। बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया कि वेरीनाग लेक से कौन से नदी तंत्र का उद्गम है। तो हम बता देंगे वेरीनाग से कौन सी नदी निकलती है, तो झेलम नदी का उद्गम होता है। झेलम नदी भी आगे चल के चेनाब को ही ज्वाइन करती है। जैसे सतलज नदी क्या करता है, आगे चल के चेनाब को ज्वाइन करती है, उसी प्रकार से क्या करता है जो झेलम नदी होता है वो भी आगे चल के किसको ज्वाइन करती है, तो चेनाब रिवर को ज्वाइन करती है। और ये भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। मतलब ये जो नदी है चेनाब नदी, जो झेलम नदी है वो क्या करेगा, वो आगे चल के भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित करेगा। यहाँ झेलम नदी के किनारे पर ही आपका श्रीनगर शहर है। यहाँ पे आपको उलर झील, जो बहुत शुद्ध पानी की जो झील है भारत में, उलर झील, वो भी यहीं पे मिलेगा। और बारामूला एक स्थान है भारत में, वहाँ के बाद से ही क्या करेगा, ये पाकिस्तान में जाके प्रवेश कर देगा। भारत में बारामूला जो एक स्थान है वहीं से जाके पाकिस्तान में प्रवेश कर देगा। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है किशन गंगा नदी, और इसी किशन गंगा नदी पर किशन गंगा परियोजना चलता है। कुछ और डैम है जैसे उरी डैम और मंगला डैम, ये दो छोटे छोटे डैम है। और जो किशन गंगा परियोजना है ये भी एक डैम है, किशन गंगा जो डैम है ये भी झेलम नदी पर बनाया गया। तीसरा जो हम नदी पढ़ेंगे जिसका नाम है रावी रिवर। रावी रिवर का सोर्स पॉइंट क्या है, तो कुल्लू माउंटेन जो है वो रावी नदी का क्या था, ओरिजिन पॉइंट है। इसका अपवाह क्षेत्र क्या होता है, ये हिमाचल प्रदेश, भारत का जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे क्या करता है, रावी जो नदी है वो बहता है। भारत में ये हिमाचल से होते हुए पठानकोट के नीचे पंजाब में प्रवेश, जैसे पठानकोट पास में क्या करता है, पंजाब में प्रवेश कर जाता है।
ये समानांतर अपवाह प्रतिरूप का एक भाग है। ये भी क्या कहता है, आगे चल के किसको ज्वाइन करेगा, तो चेनाब नदी का। हम देख रहे कौन कौन चेनाब नदी को ज्वाइन किया, तो एक तो सतलज रिवर सिस्टम ने ज्वाइन किया, एक झेलम ने ज्वाइन किया, और एक कौन सा, रावी नदी। ये तीनों नदियां क्या करेंगी, आगे चल के किसको ज्वाइन करेंगी, तो चेनाब को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण डैम है, दो डैम है, एक रंजीत सागर डैम है और एक चमीरा डैम। ये दोनों ही डैम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत में पूछा जाता है कि भैया बता दीजिए कि ड्रेनेज मतलब जो रंजीत सागर डैम है वो किस नदी पर बना गया है, या चमीरा डैम जो है वो किस नदी पर बनाया गया है, तो हम लोग जवाब देंगे रावी रिवर के बारे में बात करेंगे। एक जो चेनाब रिवर जो एक बहुत ही मुख्य नदी है, जो मतलब बहुत सारी नदियों को क्या करता है, आके मिलता है उसका। इसका जो सोर्स है, चेनाब नदी का सोर्स क्या है, तो भारत में जो दो मेन नदियां, भारत में बहने वाली दो नदियां चंद्र और भागा, दो नदियां जो आपस में आके मिलती हैं, तो उन्हीं के संगम के पश्चात ही चेनाब नदी का उद्गम होता है। ये भारत में बाड़ालाचाला दास दर्रे के पास से प्रवेश करती है। ये भी समानांतर अपवाह प्रतिरूप का भाग होता है। जिस प्रकार रावी रिवर सिस्टम समानांतर अपवाह प्रतिरूप का भाग था, वैसे ही चेनाब रिवर सिस्टम भी समानांतर अपवाह प्रतिरूप का भाग था। इसकी सहायक नदियां क्या कौन कौन है, तो झेलम नदी हो गया, रावी नदी हो गया, और एक तवी नदी जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसमें कौन कौन से डैम बनाए गए, तो एक सलाल डैम, रतले डैम एंड दुलहस्ती डैम, ये तीन मुख्य डैम है यहाँ पे। ब्यास रिवर सिस्टम ये क्या होता है, ये भारत में इसका सिंधु रिवर सिस्टम का सबसे अंतिम नदी है। इसका सोर्स क्या है, ब्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास से है, और इसका जो संगम होता है ये सतलज नदी के पास, ये सतलज नदी को जाके ज्वाइन करता है। और क्या कहता है, इसका ड्रेनेज पैटर्न क्या है, तो कुल्लू घाटी से प्रभावित होती है, और ये जो धौलाधर माउंटेन रेंज है वहां से होकर गुजरेगी और एक भी आकार की घाटी का निर्माण करेंगी। यहाँ पे जो दो डैम है, एक पोंग डैम और एक पंडो डैम। ये एक बार यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए पंडो जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है। हम एक बार देख लेते हैं कि कौन सी नदियां किसको किसको ज्वाइन करती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या करता है, जो चेनाब नदी है वो चेनाब नदी दो नदी ज्वाइन करता है, एक झेलम को एक रावी को। झेलम और रावी दोनों नदी कहाँ मिलते हैं, चेनाब नदी से। अब चेनाब नदी आगे चल के किसे मिल जाएगा, सतलज रिवर सिस्टम से, और सतलज से एक और नदी जुड़ी जिसका नाम है ब्यास है, और ब्यास आगे चल के किसे जुड़ जाएगा, इंडस रिवर